यहाँ के जो ठेकेदार और क्या बोलते हैं महापौर, ये कितना दलाल है कि देखो पैसा उनको दे नहीं रहे और हम लोग से पैसा ले रहे हैं लोग। दे रहे हैं देने वाले लोग, फिर भी सफाई नहीं होता। यहाँ पर इतना गंदगी में हम लोग बैठते हैं, उसी को बीमारी हो रहा है तो क्या करेंगे बताइए आप। नल है टूट गए हैं 2-3 ठोक है और ऊपर से पैसा लेते तो गरीब आदमी कहाँ से पैसा दिए। निर्मला पार्षद यहाँ तो साफ सफाई के लिए पैसा मत दो, आप ही साफ करो बोलते हैं। किसको? आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को। आने के बाद भी ठेकेदार निर्मला साहू को चमकाता है, तो पार्षद है ना निर्मला साहू, फिर भी उसका बात कुछ नहीं सुनता है। कौन ठेकेदार? क्या बोलता है ठेकेदार? बोलता है मैं कि तुमको देख लूंगा, निगम में आओ, मैं क्यों पैसा दूंगा, ऐसे करके उसको चमकाता है निर्मला साहू को। आपके वार्ड के लोग में भारी गुस्सा है शौचालय को लेकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी गुस्सा हूँ। आप भी गुस्सा हो? मैं भी गुस्सा हूँ। अरे ये तो बड़ा सोचने वाली बात हो गई है। सोचने वाली बात है। जब से इन लोग को ना होश में आना चाहिए और सरकार की योजनाओं को फलीभूत करनी चाहिए और पब्लिक को सुविधाएं देनी चाहिए। ये लोग बहुत गंदे तरीके से ना दलाली कर रहे हैं सरकार के पैसों में गरीबों को। तभी स्वच्छ भारत की कल्पना पूरा राष्ट्र करता है, लेकिन जवाहर नगर जो दुर्ग में है जो स्थिति है वो इतनी गंदगी से भरी पड़ी है। और ख़ासकर शौचालय के बारे में बात करें तो यहाँ गंदगी की वो बदबूदार माहौल है कि उस दृश्य को दिखाना भी शर्मनाक सा महसूस होता है। यहाँ पर की जो महिलाएं और यहाँ पर जो पुरुष खड़े हैं इसी विडंबना के चलते खड़े हैं कि मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर गंदगी से बदबू में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और इस वक्त हम दुर्ग के जवाहर नगर पर मौजूद है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुलभ शौचालय है, सरकारी शौचालय है। यहाँ पर इतनी गंदगी से भरा पड़ा है ये स्थान कि यहाँ की महिलाएं बहुत त्रस्त है। और देख सकते हो सुबह का समय है और इन लोग भारी आक्रोश में यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या समस्या है यहाँ? सुलभ शौचालय जब हमारे मंत्री इतना अच्छा बना के दिए हैं कि घर में सुलभ शौचालय नहीं है करके, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार और क्या बोलते हैं महापौर, ये कितना दलाल है कि देखो पैसा उनको दे नहीं रहे और हम लोग से पैसा ले रहे हैं लोग सुलभ शौचालय के लिए। तो भाई जब फ्री में बनाया गया हमारे मोदी सरकार तो उसको फ्री में रखना चाहिए और सफाई करना चाहिए। वहाँ देखोगे इतना गंदगी है कि वहाँ बैठ नहीं सकते। बताओ, अभी ऐसे भी डेंगू का इतना भी फैला है, ऐसे बीमारी में कैसे होगा पब्लिक का, ये बताओ आप, है ना? बाकी मोहल्ले में तो साफ सफाई है, लेकिन बाकी मोहल्ले को तो पैसा मिल रहा है। यहाँ पैसा देना पड़ता है हम लोग को, 50 पे 60 रुपए जैसे भी है, महीना देना पड़ता है। हाँ, महीना देना पड़ता है। इसलिए कि अब उनको बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग को तो कहीं से पैसा नहीं मिलता। भाई आप लोग पैसा दोगे तब हम सफाई करेंगे करके। किसका कहना है? ये जो यहाँ काम करते हैं उनका कहना है कि हमको तो पैसा नहीं मिलता वहाँ से सफाई करने के लिए, तो आप लोग जो दोगे उसमें सफाई करेंगे करके। और देते भी है पब्लिक, लेकिन वहाँ सफाई भी नहीं है अच्छा से, नल टूटा है, सफाई नहीं होता। पैसा दे रहे हैं देने वाले लोग, फिर भी सफाई नहीं होता। यहाँ पर इतना गंदगी में हम लोग बैठते हैं, उसी को बीमारी हो रहा है तो क्या करेंगे बताइए आप। ये हमारे लोग का सफाई ये है समस्या है, उसको साफ होना चाहिए बस। आपने जानकारी दी है? जानकारी दी हो किसी अधिकारी को? नहीं तो दिए हैं सर, आपको बोल रहे हैं। हाँ, उनको भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पार्षद। क्या बोले? निर्मला साहू को बोलते हैं पार्षद इनको, तो बोलती है पैसा क्यों देते हो, बोलती है वो। हाँ, बोलती है जाओ निगम में जाओ, जो करना कर लो, कहती है। आप जाके देख सकते हो, एक में भी टूटी नहीं है, सिर्फ 3 में टूटी है। तो आप बताइए लेडीज हम कैसे बैठेंगे? नहीं रहता है और सिर्फ 3 सुलभ है। आप जाके मैडम आप थोड़ा से देखिए जाके वहाँ अंदर। आप देखो ना कितना क्या बोल रहे थे आप? बोलो। नल है टूट गए हैं 2-3 ठोक है और ऊपर से पैसा लेते तो गरीब आदमी कहाँ से पैसा दिए बता है। और सुलभ वाले बोलते हैं कि सफाई नहीं है, सफाई कराओ तो हमको पैसा नहीं मिलता है, तो कहाँ से ऐसे गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे भैया बताओ। हर महीना 50 रुपया, हर महीना 50 रुपया देने के बावजूद ना डब्बा है, ना बाल्टी है, ना नल है। वहाँ सरकारी सुलभ है तो पैसा नल बना के दो, नल बना के मैं नल बना के दूंगी। मैं नल बिगड़ा हुआ है मैडम जी। सफाई चाहिए, सुलभ सफाई चाहिए। कैसा किस तरह से दिक्कत आता है आप लोगों को? ऐसे खड़े रहना पड़ता है, पानी भी नहीं आता है, नल भी नहीं आता पानी। महिला पुरुष एक साथ अंदर? नहीं, दरवाजा एक ही है? नहीं, 4-6 है दरवाजा। एंट्री तो एक ही है ना? एंट्री एक ही है। तो इसकी जानकारी आप लोग किसको दिए हो, गंदगी की जानकारी? पार्षद को देते हैं।
तो क्या बोलते पार्षद? हाँ करा देंगे बोलते हैं, फिर नहीं कराते हैं। फिर नहीं कराते? नहीं। फिर आप लोग निगम उगम भी गए थे? नहीं गए। निगम उगम नहीं गए? नहीं। अच्छा चलिए ठीक। पार्षद यहाँ गए रहे ना, निर्मला पार्षद यहाँ, तो साफ सफाई के लिए पैसा मत दो, आप ही साफ करो बोलती है। किसको? आप लोगों को? हाँ हम लोगों को। हाँ। हम लोग गए थे ना। तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि इस्तेमाल करे तो सफाई भी तो करना है। हाँ तो पैसे बोलते हो, पैसा मत दो, आप ही लोग साफ करो बोलती है पार्षद। किसको पैसा मत दो बोलते हैं? सुलभ वाले को मत दो बोलती है, तो आप ही लोग साफ कर लो बोलते। तो ठीक तो बोलते हैं। अगर आपको उस ठेकेदार से समस्या है तो आप लोग तो साफ सफाई पे ध्यान दो और पैसा किसी को मत दो। वो समस्या को तो अपन लोग जानते थोड़ी है ना, ये समस्या को सुलभ वाले जानेगी। कैसे जानेगा सुलभ वाला? उसके पास पैसा आ रही है नहीं आ रही है तो अपन लोग थोड़ी जानेंगे ना, अपन लोग बोलते हैं उतने देते हैं। अच्छा कितना देते हो? 50 रुपये महीने का? हाँ। कब से देते आ रहे हो? जब से आते हैं तब से दे रहे हैं जब से आ 50 रहे तब रुपये। से हाँ हाँ। अच्छा यहाँ पर सफाई कर्मचारी कोई है? नहीं मालूम मेरे को। अच्छा नहीं मालूम। आपको कुछ जानकारी है? वही तो बात। चलिए ठीक है भैया। मैं यहाँ के केयर टेकर हूँ, अनिल कुमार यादव। 2007 से चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ शासन से पैसा मिलता है ठेकेदार को, लेकिन वो 3 साल से पैसा नहीं दे रहा है। और अपन कहाँ से सफाई करवाएंगे? मोहल्ले वाले से पैसा लेते हैं सफाई कराने के लिए, ये लोग भी पैसा नहीं दे पाते हैं। बोलते हैं हम लोग पैसा नहीं देंगे, तुमको निगम से पैसा मिलता है, ठेकेदार से पैसा लो। ऐसे करके ठेकेदार को बोलने से वो बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं मिलता है निगम से, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जितने ठेकेदार हैं यहाँ, उन लोग को हमेशा वो लोग अपने केयर टेकर को 35 रुपये महीना और सफाई वाले को 25 रुपये महीना हर महीना देते हैं। और इसको बोलने से पैसा देता ही नहीं है। मात्र 3 साल में एक बार 1500 रुपये सफाई वालों को दिया है, उसके बाद 1 रुपये नहीं दिया है। आप खुद यहाँ के सफाई कर्मचारी के रूप में हैं और लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपसे सफाई की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन गंदगी से भरा पड़ा है। ये तो कई सालों से ऐसे चल रहा है जी। वो पैसा का अभाव में पैसा नहीं मिल पा रहा है ना, पब्लिक भी पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए गंदगी पड़ा हुआ है। पब्लिक तो बोल रहे हैं कि पैसा देते हैं, लेकिन बहुत कम। कोई आज दे रहा है, कोई 10 दिन 15 दिन बाद देगा। और सफाई वाले का टाइम से पैसा चाहिए, इसी उसको पैसा नहीं मिल पाता, वो भी आना बंद कर दिया तो है। सफाई का काम जो है आम जनता को पैसा जमा करना है कि इसको निगम के तरफ से साफ सफाई करवाना है? इसको निगम की तरफ से करवाना है। ठेकेदार जो ठेका लिया उसको पैसा देना है, लेकिन ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है। वो बोलता है कि निगम से मेरे को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन निगम से उसको पैसा पूरा 2.5 साल का पैसा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ठेकेदार को निगम से पैसा मिलता है? वो जो श्रृंगार सहायता समूह जो है ना, उनके द्वारा पैसा मिला है। उनको खुद बोल रहे थे मेरे को 6 महीने का पैसा बचा है और पैसा मेरे को मिल गया है, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, ऐसे करके पैसा देते ही नहीं है। लगभग कितना पैसा मिल चुका? अब 2.5 साल के हिसाब से 15,116 शौचालय खाता है, उसके हिसाब से वो लगा लीजिए कितना हो गया। मतलब 1 महीने का 15,000 आता है सफाई के लिए? उसमें पूरा वो करने के लिए सफाई के लिए। केयर टेकर का रहता है 3500 और सफाई वाले का 2500। टोटल कितना 6-7 हज़ार हो गया। उसके हिसाब से 2.5 साल का तो देख लीजिए उसके हिसाब से। अच्छा तो अभी आपका क्या कहना है? निर्मला साहू के पास जाने के बाद भी ठेकेदार निर्मला साहू को चमकाता है, तो पार्षद है ना निर्मला साहू, फिर भी उसका बात कुछ नहीं सुनता है। कौन? ठेकेदार क्या बोलता है? ठेकेदार बोलता है मैं कि तुमको देख लूंगा, निगम में आओ, मैं क्यों पैसा दूंगा, ऐसे करके उसको चमकाता है निर्मला साहू को। निर्मला साहू तो पार्षद है, वो भी सुनती है? हाँ पार्षद है, लेकिन इसका भी बात ठेकेदार नहीं सुनता है। अच्छा उसकी भी बात ठेकेदार? उसका भी बात आप लोगों ने अपनी इस जानकारी को उच्च अधिकारी को या निगम में दिए हैं? जी महापौर को बताएं इसके बारे में? कमिश्नर को दिए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं, 2 बार लेटर दे चुके हैं। क्या बोलते हैं? कार्रवाई करेंगे, वो बदमाश है उसको हटाएंगे, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। लेकिन अभी तक 1 महीना हुआ कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। अभी तक 1 महीने से कोई सुनाई नहीं रहा। और इस वार्ड की जो पार्षद है निर्मला साहू यहाँ पर मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। जी निर्मला जी बताएंगे, आपके वार्ड के लोग में भारी गुस्सा है शौचालय को लेकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी गुस्सा हूँ। आप भी गुस्सा? मैं भी गुस्सा हूँ। अरे ये तो बड़ा सोचने वाली बात हो गई है। सोचने वाली बात है, जब से ठेका दिया है, जब से देखो, और वो ठेकेदार से बात करती हूँ ना, बात करने की तमीज नहीं है। वो अपना पत्रकार बताता है कि मैं पत्रकार हूँ करके। कौन? ठेकेदार जो ठेका लिया है वो बताता है। तो सफाई अलग चीज है, काम अलग चीज है। काम अलग चीज है, सफाई अलग चीज है। मैं लड़का को भी कई बार बोली हूँ, देखो पैसा ले रहे हो, पैसा लो, लेकिन सफाई करो। सफाई रहना चाहिए, जनता का शिकायत नहीं आना चाहिए। और मेरे जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ भाई, जब भी एकदम अस्कटाते हैं ना, जब मेरे पास आते हैं बोलने के लिए, दीदी ऐसा ऐसा बात है करके। ये लोग बता रहे थे कि आपके पास बोलते हैं, लेकिन आप हाँ बोल के हमको शांत करा देते हैं। नहीं क्यों? इनकी सुविधा के बारे में आप ध्यान क्यों नहीं देते हो? सुविधा के बारे में ध्यान देती हूँ मैं, और मैं कई बार इसको भी बोल चुकी हूँ कि साफ कराना, आप जैसा पैसा ले रहे हो वैसे साफ करके दो ना भाई, हैं।
और दोनों सुलभ गंदगी होता है। नहीं तो छोड़ दो बोलती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, नहीं करना है ठेकेदारी छोड़ दो, हैं तेरे काम नहीं करना है छोड़ दो, लेकिन सुलभ तो अच्छा साफ कराओ। अगर आपको सफाई करने वाला अगर आपको बोलते हैं कि क्या बोले थे आप बताएं, देख लूंगा बोले थे, क्या बोले थे आपके ठेकेदार जो इसकी सफाई का ठेका लिए उसने क्या बोला? ठेकेदार बोलता है मैं सफाई करा रहा हूँ और ये लड़का बोलता है मेरे पेमेंट नहीं मिला है, मेरा सुलभ में साफ सफाई नहीं हो रहा है। तो मैं बोली पैसा ले, शुरू में बोली थी, अभी तो नहीं बोली हूँ मैं, पैसा ले 5 रुपया और तो उसको सफाई कराना भाई, कम से कम जनता का सफाई वफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा जनता के लिए। तो अगला अगर नहीं सुन रहा आपकी बात तो क्या आपने अपने महापौर को या सभापति को इसके बारे में चर्चा की? चर्चा सभापति से नहीं करी हूँ मैं। किन से की है? स्वास्थ्य अधिकारी से करी हूँ हाँ। और आपका जो अधिकारी है निगम का उससे करी हूँ मैं। क्या बोलते हैं? आप उन लोग बोल रहे थे कि एक बार तो क्या है वाला सुलभ का क्या है ना उसका करवाई थी मैं, उसको टंकी वंकी सब वो भी वैसी दशा है हैं, और यहाँ का भी वही दशा है। तो वहाँ करवाएंगे, फोन करते हैं, भेजते हैं कर्मचारी, लेकिन मेन चीज क्या है जनता लोग भी थोड़ा गलती कर देते हैं ना, कपड़ा फेंकना, बाटल फेंकना, दारू का बाटल कपड़ा डाल देते हैं, दारू बाटल डाल देते हैं ना, इन लोग को भी तो साफ सफाई थोड़ा देखना चाहिए ना भाई, गंदगी नहीं करना चाहिए। ये तो सफाई की जवाबदारी तो सबकी बनती है। हाँ सबका है, पार्षद का है, की बात आपका कर्मचारी का है, सबका है, जवाबदारी जनता की भी है कि उसको कैसे करें हम लोग, साफ सफाई कैसे रखें, कैसा क्या करना, घर जैसा समझना चाहिए ना। अभी जो भारी समस्या आन पड़ी है, अंदर में कुछ काम नहीं हो रहा, गंदगी से भर गया, शौचालय कोई काम का नहीं है, पानी नहीं है, खुड्डी खराब हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? मैं तो ठेकेदार को कई बार बोल चुकी हूँ, ठेकेदार तो सुन नहीं रहा, अब आप क्या सुन नहीं रहा, अब अधिकारी के पास जाएंगे। अधिकारी को तो आपने जवाबदारी दे दी? हाँ बोल दूँ, कमिश्नर के पास जाएंगे, जब अधिकारी नहीं सुनेगा। नहीं कमिश्नर को नहीं बोली हूँ मैं, तो अभी तक तो आपको बोल देना चाहिए कमिश्नर को। नहीं तो इसका समस्या नहीं आया था ना, ये आज आया है समस्या। ये समस्या, ये लड़का मेरे घर गया था 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले सफाई हो रहा है, समझी सफाई हो रहा है, चलो भाई करके हैं, और इन लोग भी अभी कोई नहीं बताए हैं, कोई बताए हैं क्या मेरे को? कोई नहीं बताए हैं। लोग अभी कुछ लोग बोल रहे थे आपको कई बार बताए? नहीं अभी बताए हो क्या? पहले बताए थे, अभी नहीं बताए हैं मेरे को हैं। फिर मैं सफाई करवा दी थी, पूछो ना, सफाई कराने के लिए आई थी, कैसे है ना ए दीदी, वो तुम लोग गए थे तो उसके बाद सफाई किया कि नहीं किया है? सफाई करवाई थी। अभी लोग क्या है बताना चाहिए, 24 घंटा तो मैं आके मतलब क्या लेटरिन वेटरिन बाथरूम में तो आके एकदम देखते नहीं रहूंगी, वो तो कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन क्या है इसका जवाबदारी इसको भी होना चाहिए, लड़का को जो सफाई के लिए काम सफाई के लिए है। दीदी ऐसा बात है करके परसों गया बताया मेरे को, मैं परसों तुरंत गई थी और तुरंत बताई, HO को बताई और स्वास्थ्य अधिकारी बताई कि वो ठेकेदार जो है कुछ बोलने से उल्टा सीधा बात करता है। क्या बात करता है आपको? अब वो क्या बात करता है वो रहेगा जब भी सामने में बात करूंगी मैं, क्या बात है तो मतलब ऐसा कोई बात जिसको आप बोल नहीं सकते हो? हाँ वो सामने में बात करूंगी ना, ठेकेदार आएगा, वो ठेकेदार आने के बाद उसको पूछूंगी मैं क्यों नहीं कराना चाहते, पेमेंट नहीं मिला है बोलते हैं। ये लड़का बता रहा था पेमेंट नहीं मिला है करके। लड़के को नहीं मिला है? लड़के को भी नहीं मिला है बोलते हैं, लड़का बता रहा था ठेकेदार को नहीं मिला है करके। ठेकेदार को पैसा नहीं मिलता, यहाँ काम करने वाले को पैसा नहीं मिलता, इसके चक्कर में जो आम जनता तो मर रहा है, गंदगी के बीच मर रहा है, पिसा रहा है जनता, पिसा रहा है, और हम भी मतलब बोल बोल के थक गए हैं, मतलब एकदम से। दिलीप भैया क्या है यहाँ का मामला, कुछ विस्तार में बताएंगे? सुलभ शौचालय वाला मामला यह है कि सुलभ श्रृंगार योजना केंद्र सरकार का योजना है। उस योजना के तहत उसमें शुरुआत ये थी कि बिना पैसा लेके पब्लिक को सुविधाएं देनी है, लेकिन परिस्थितियां आई कि आज ठेका ऐसा दिया गया सुलभ श्रृंगार में कि 15,000-14,000 रुपये स्व सहायता समूह को ठेका दिया जाता है। तो उसमें कुछ केयर टेकर को देना है, कुछ सफाई कर्मी को देना है, कुछ केमिकल लेना है, और उनका भी मेहनताना मैंने समूहों को फायदा पहुंचाना। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत सुलभ श्रृंगार शुरू किया, लेकिन ये लोग जो है हमारे केंद्रीय योजना का मोदी जी की धज्जी उड़ाने में पूरे कमिश्नर से स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर पार्षद और महापौर सारे लोगों की संलिप्तता इसमें दिखती है। इसलिए दिखती है कि केयर टेकर को पूछो सफाई का पैसा क्यों लेता है यार मोहल्ले में, तो बोलता है भैया सफाई का पैसा सफाई कराना पड़ता है इसलिए पैसा लूँगा, क्योंकि वो तो केयर टेकर को देता नहीं है। तो मैं पूछा इनसे, तो इनका कंप्लेंट भी करवाए। पहले स्वास्थ्य अधिकारी को मौखिक बोला, कमिश्नर को मौखिक में बोला, लेकिन कमिश्नर बोलता है मैं देखूंगा यार, और ठेकेदार तो बदमाश है उसको हटा दूंगा दूसरा लगाऊंगा।
तो मैं बोला सर दूसरा क्यों लगाओगे, इसी को ठीक करो। और स्वास्थ्य अधिकारी को बोलता तो लेटर लिखवा दो केयर टेकर से, मैं नोटिस भेजूंगा। मैं बोला नोटिस और कार्रवाइयाँ तो होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले इनको पेमेंट हो ताकि पब्लिक परेशान ना हो। तो मैं देखा कि मैं भी सुलभ वापरता हूँ, यहाँ ही मैं यूज़ करता हूँ लाइफ में। तो यहाँ देखते हैं कि दरवाज़ा टूटा है तो कभी कम्बोर्ड टूटी है तो सीट टूटी है, और गंदगी मतलब व्याप्त है, हमेशा टूटी रहती है। और पैसा तो कम ज़्यादा की बात है, पब्लिक सहयोग करती है। अच्छा, हमारे यहाँ पार्षद को बोलने पे मैं बोलूँगी और नहीं बोलती, और बोलते हैं यदि ठेकेदार को हमको पता चला कि ठेकेदार द्वारा इनको आँख दिखा दिया जाता है। हाँ, ठेकेदार पार्षद को आँख दिखाते हैं कि जो करना है कर लो, क्या कर सकते हो, मेरे से बात करा देना कौन है। तो हमको लगता है कि सारे महापौर, पार्षद, स्वास्थ्य अधिकारी, कमिश्नर, इसकी शिकायत कलेक्टर मैडम को भी किया गया है केयर टेकर के द्वारा। मैं उस समय साथ में था कि यार मैडम को भी मैं बोला, मैडम बोलती पैसा नहीं आ रहा है भैया। तो मतलब मैडम पैसा आ रही है, सारे ठेकेदार सब सुलभ शौचालयों को पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये कौन सा ठेकेदार है जो हमारे एक सुलभ शौचालय को पेमेंट नहीं कर रहा और पैसा नहीं आता बोलते। अधिकारी भी बोलते पैसा 6 महीने का मिला है बस, तो 6 महीने का मिला तो 6 महीने का दीजिए ताकि हमारे पब्लिक को 6 महीने ही राहत मिले, ये मेरा कहना है। और सफाई के मामले में मैं कहूँगा कि सारे लोग निकम्मे हैं और सरकार की योजनाओं की धज्जियाँ ये लोग उड़ा रहे हैं। सरकार की योजना से अधिकारियों का क्या लेना देना? अधिकारियों का तो काम है जनता को सुविधा देना, जिस कारण से वो इस पद पर बैठे हैं। सब कमीशन बेस पे चल रहा है दीदी, ये लोग ना कमीशन खा रहे हैं इसीलिए मौन पड़े हैं। यदि कमीशन नहीं खाते तो इनको तो कर्म करना है, ड्यूटी का पैसा मिलता है, लाखों रुपए का इनको पेमेंट हो रहा है। इनमें ये लोग 100 रुपये गरीबों से मांगे, 50 रुपये गरीबों से मांगे, तो लाना चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारी और ऐसे प्रशासन निगम के ऊपर। इन लोग को ना होश में आना चाहिए और सरकार की योजनाओं को फलीभूत करनी चाहिए और पब्लिक को सुविधाएं देनी चाहिए। ये लोग बहुत गंदे तरीके से ना दलाली कर रहे हैं, सरकार के पैसों में गरीबों को तौहीन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और पब्लिक भी है जो मुंह नहीं खोल पाती, इसलिए कि मजदूर हैं, गरीब हैं, काम में चले जाते हैं, जो मिले वो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हमको आके कंप्लेन करते हैं कि भैया यहाँ सफाई नहीं है, कुछ करो ना, कुछ बोलो ना। केयर टेकर बोलता है भैया मैं क्या करूँ, ताला लगा दो बोलता है ठेकेदार। तो बदतमीजी है ना, ताला लगा दो बोलना गंदी बात है। तो बनाई क्यों है? हाँ, बनाए क्यों? इन्हें सरकार की योजना को धज्जी क्यों उड़ा रहे हो यार? इतनी दलाली मत करो ना यार, किसकी जमीर खोद के दलाली कर रहे हो। तो अपनी जमीर को गवाही दिलवाओ कि आप ढंग से बात करो, ढंग से काम करो। ये बदतमीजी, हैवानियत टाइप का काम मत करो समाज में और देश में। मैं ये कहना चाहूँगा बस। जी।